बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। कराची के मुतल्लिक़ एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है कराची के ज़राए नक़्लो हमल या ट्रांसपोर्ट। कराची एक जदीद बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे जनाह इंटरनेशनल का हामिल है, जो पाकिस्तान का एक मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डा है। शहर का कदीम एयरपोर्ट टर्मिनल अब हज परवाज़ों, कार्गो और सरबराहान मुमलकत के लिए इस्तेमाल होता है। नया हवाई अड्डा 1993 में एक फ़्रांसीसी अदारे ने तैयार किया था। मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाहें भी कराची में कायम हैं, जो कराची पोर्ट और पोर्ट कासम कहलाती हैं। ये बंदरगाहें जदीद सहूलियात से मुज़य्यन हैं और न सिर्फ पाकिस्तान की तमाम तजारती ज़रूरियात के मुताबिक काम करती हैं, बल्कि अफ़ग़ानिस्तान और वस्त एशिया के ममालिक की समुद्री तजारत भी इन्हीं बंदरगाहों से होती है। कराची पाकिस्तान रेलवेज़ के जाल के ज़रिए बज़रिया रेल मुल्क भर से मुंसलिक है। शहर के दो बड़े रेलवे स्टेशन सिटी रेलवे स्टेशन और कैंट रेलवे स्टेशन हैं। रेलवे का निज़ाम कराची की बंदरगाह के ज़रिए मुल्क भर को सामान पहुंचाने की खिदमात अंजाम देता है। इस वक्त शहर में बसों और मिनी बसों ने अवामी नकलो हमल का बेड़ा उठा रखा है, लेकिन मुस्तकबिल में शहर में तेज़ और आरामदा सफ़र के लिए कराची सर्कल रेलवे की बहाली और मास ट्रांजिट निज़ाम की तामीर का मंसूबा भी मौजूद है। कराची शहर को दुनिया के और ममालिक की तरह नकलो हमल के नए तर्ज के वसाइल फराहम करने के लिए 18वीं सदी के अवाखिर में ट्राम गाड़ी चलाने की तजवीज़ पेश की गई। नतीजतन अक्टूबर 1884 में इस पर काम शुरू हो गया। ट्रामें 1885 से 1975 तक सड़कों पर बाकायदगी से खिदमात अंजाम देती रहीं, लेकिन सियासी गठजोड़ की वजह से इस सहूलत को वक्त के साथ साथ बेहतर ना बनाया जा सका, जैसा कि दुनिया भर के शहरों में होता है, और वो ख़त्म हो गई। और ट्रांसपोर्ट माफिया ने कराची के जो है ट्रांसपोर्ट के निज़ाम ने और कराची की सड़कों पर कब्ज़ा कर लिया। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी बहन को, किसी भाई को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।